बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? बेटे उर्दू की बुक को ओपन करें। हम पढ़ रहे थे अपना सबक नंबर 12। इसकी रीडिंग कर रहे थे। सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा है। इसकी हमने निस्फ रीडिंग की थी। आज हम बाकी की मुकम्मल करेंगे। चले ठीक है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ तक हमने रीडिंग की थी। यहाँ से शुरू करते हैं। सुंबल, ये मुकालमा उनके दरमियान चल रहा था, फ़ातिमा और मैडम के और राबिया के दरमियान। और अब उनकी आगे जो है अगला किरदार है वो सुंबुल का है। सुंबुल, मैडम हमारे परचम का डिज़ाइन किसने बनाया था? मैडम सुंबुल ने बहुत उम्दा सवाल किया है। उम्दा यानी बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे कौमी परचम का डिज़ाइन किस शख्सियत ने तैयार किया था। जनाब अमीरुद्दीन कुदवाई ने हमारे परचम, प्यारे परचम का डिज़ाइन तैयार किया था। किसने किया था? अमीरुद्दीन कुदवाई ने। ठीक है, किदवाई, अमीरुद्दीन किदवाई ने। कुर्रतुल ऐन मैडम, हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हमें कौमी परचम का अदब व एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए कि हम किस तरह कौमी परचम का एहतराम कर सकते हैं? मैडम, आपने ये सवाल करके भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाहती थी कि इस सिलसिले में आपसे बात करूं। याद रखिए, जब अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाएं तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाएगा। देखिए बेटा कितनी प्यारी है। अगर सारे परचम हों और उसमें हमारा परचम भी वहाँ पे हो तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें किसी से नीचे नहीं आना चाहिए, हमारा परचम ऊंचाई पे हो। ठीक है। सायरा मैडम, अभी हमने वाहगा की सरहद पर देखा था, गेट पर पाकिस्तान के परचम के साथ भारत का परचम भी लहरा रहा था और दोनों एक जैसी बुलंदी पर थे। मैडम, सायरा बेटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अलबत्ता याद रखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम बाकी परचमों से ऊंचा लहराता है। बाकी सभी ममालिक के परचम एक सी ऊंचाई पर लहराते हैं। अगर किसी इदारे के साथ कौमी परचम लहराया जाए तो कौमी परचम लाज़मन ऊंचा रखा जाएगा। यानी अगर अपने किसी इदारे के साथ कौमी परचम को लहराया जाए, जो उस अदारे का अपना परचम होगा, जो उस मुल्क का परचम होगा, उसको ऊंचा रखा जाएगा। बांस के साथ परचम का सफ़ेद रंग वाला हिस्सा आएगा। परचम के आदाब में एक नहायत अहम बात यह है कि इसे पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से छूने से बचाना ज़रूरी है। ऐसे ही है ना कि जब अब हम लोग लहराते हैं, उसके बाद अक्सर बच्चे ऐसे ही अगर गिर गया तो गिर गया, लेकिन हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको कहीं पर गिरा नहीं रहना चाहिए। इसी तरह परचम को तुलुए आफ्ताब यानी सुबह सूरज के निकलने के बाद लहराना चाहिए और गुरूबे आफ्ताब यानी मगरिब की जब सूरज डूब रहा होता है उससे पहले उतार लेना चाहिए। किसी सूरत परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी ख्याल करती हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसी इमारत ऐसी भी है जहाँ रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है। बहुत सी तालबात हैरानी के साथ, मैडम वो कौन सी इमारत है? मैडम भाई, ये पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ रात को भी परचम लहराता रहता है, लेकिन एक ख़ास एहतमाम के साथ, वो ये कि मसनूई रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। नाइला मैडम, हम 14 अगस्त को अपने घरों, दुकानों, इमारतों पर कौमी परचम लहराते हैं, मगर ये परचम रात के वक्त नहीं उतारते। मैडम बेटी, लोगों को मालूम ही नहीं कि परचम के आदाब क्या हैं। अगर इन्हें मालूम हो कि रात के वक्त परचम लहराना परचम की तौहीन है तो मुझे यकीन है कोई ऐसा ना करे। देखें बेटे, ये कितना अच्छा पॉइंट है। हम अपना 14 अगस्त, जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है, हम लोग 1 अगस्त से अपने घरों की छतों पे लगा देते हैं परचम। इसी तरह लहराता रहता है पूरा महीना, बल्कि 14 अगस्त को कोई उतारता है, कोई पूरा अगस्त का महीना ऐसे लगा रहता है ना। तो आपने भी इस बात को नोट करना है कि हमने रात मगरिब के टाइम से हमने गुरूब आफ्ताब के वक्त हमने इसको उतार लेना है। रात के वक्त इसकी तौहीन है अगर ये वहाँ पे रात की तारीकी में लहराता रहे। आयशा मैडम, 14 अगस्त को हम अपने स्कूलों, बाज़ारों और घरों को कागज़ की झंडियों से भी सजाते हैं। हम इन झंडियों को उतारना भूल जाते हैं। हवा के चलने से या बारिश की वजह से ये झंडियाँ ज़मीन पर गिरती रहती हैं। आपने भी अभी तक बताया है झंडे का ज़मीन या जूतों से छूना आदाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम तो इसका ख्याल ही नहीं रखते। मैडम, आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ यानी पॉइंट की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। ये हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ कपड़े से बने हुए झंडे का अदब करें, वहाँ कागज़ या प्लास्टिक के बने हुए झंडों और झंडियों का भी दिलो जान से अदब एहतराम करें। झंडियों का ज़मीन पर गिरना और उन्हें पाँव तले रोंदना यानी कुचलना बहुत बुरी बात है। झंडियाँ लगाने वालों को इस बात की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि कोई झंडी नीचे ना गिरे। इसी तरह कौमी परचम पर कोई लफ्ज़ या तस्वीर ना बनाई जाए। इसी तरह परचम को जलाना भी इसकी तौहीन है, यानी इसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है।
परचम लहराते वक्त बावर्दी लोग यानी यूनिफॉर्म के अंदर लोग हों परचम को सैल्यूट करते हैं। जो यूनिफॉर्म जिन्होंने मुल्क का यूनिफॉर्म पहना होता है, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस का डिपार्टमेंट है या फ़ौज का डिपार्टमेंट है, या इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ भी लोग, जैसे हम स्कूल में हैं, स्कूल में बच्चे अगर इसका परचम को लहरा रहे हैं तो जो स्कूल हमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो वो बच्चे, वो लोग जो हैं इदारे के अंदर उसको सैल्यूट करेंगे। जबकि दूसरे लोग भी होशियार बाश यानी सीधे और अदब व एहतराम की हालत में बाअदब खड़े रहते हैं। तमाम तालबात ने मिस मुमताज़ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इतनी उम्दा बातें बताईं, इतनी अच्छी कारआमद बातें बताईं। सब ने दिल से वादा किया कि वो परचम के इन आदाब का हमेशा ख्याल रखेंगी। बेटे देखें कितने अच्छे तरीके से बच्चों ने भी अच्छे सवालात किए और उनकी जो उस्ताद थी उन्होंने भी बहुत अच्छे से उनके जवाब दिए। और आपके अंदर भी जो सवालात उठे होंगे और जो पहले से भी होंगे, लेकिन आपको उनके जवाबात यहाँ मिल गए होंगे और आपने इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखना है और अपने झंडे की इसी तरह हिफाजत करनी है। ठीक है, इसको 2-3 दफ़ा आपने इसकी दोहराई करनी है इस चैप्टर की। और आप जब हम सवालात के जवाबात करेंगे तो हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।